Hello students, so I am Manpreet Singh Gill. So today is our topic on ईथर चैनल में है जो हमारा फर्स्ट हमने जो लैब की थी वो PAGP प्रोटोकॉल की थी। अब LSCP की करेंगे, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो मैं उस लैब करने से पहले एक आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि ये मनप्रीत गिल नेटवर्किंग मेरा यूट्यूब चैनल है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये फेसबुक पेज है मेरा नेटवर्किंग ट्रेनी CCNA एंड CCNP, सो प्लीज़ इसे भी आप लाइक करें। तो अब हम बात करते हैं LSCP की। LSCP की लैब के लिए मैं 2 स्विचेस लेता हूँ, लेयर 3 स्विचेस ही ले लेते हैं हम। तो इनके बीच में इसका कनेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं 3 पोर्ट्स लूंगा इसमें ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो LSCP के बारे में आपको सभी को मालूम है कि LSCP जो है ये ओपन स्टैंडर्ड है। फॉर एग्जांपल जो LSCP है, जैसे PAGP था वो था पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, वो सिस्को स्विचेस के ऊपर ही इनेबल होता था क्योंकि सिस्को प्रोप्राइटरी था। बट ये LSCP इज ओपन स्टैंडर्ड क्योंकि IEEE द्वारा डिफाइन किया गया है। तो इस मतलब ये एक स्विच, ये वाली स्विच ये सिस्को कंपनी की है, तो ये वाली यूनाइपर की है। तो मतलब ये अलग अलग कंपनीज की स्विच होगी तो देन ये वर्किंग करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्पाइनिंग ट्री प्रोटोकॉल इनेबल होने की वजह से तो यहाँ पे ये पोर्ट है ब्लॉकिंग स्टेट में गए हैं, ये 2 पोर्ट और ये वाले 2 पोर्ट। तो मैं अब स्पाइनिंग ट्री प्रोटोकॉल को हटा के LSCP को इनेबल करता हूँ स्विचेस के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ स्विचेस के अंदर CLI मोड में। तो यहाँ पे जाकर मैं इनेबल और कॉन्फ़िग T, ओके। तो अब मैं जाऊँगा इंटरफेस के अंदर, इंटरफेस। उसके बाद में ये मैंने 3 पोर्ट लिए हैं, फर्स्ट ईथरनेट 0/1, 2 एंड 3। तो मैं इन तीनों एक पोर्ट के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करने की बजाय मैं एक ही इंटरफेस के अंदर लूंगा तीनों को। तो उसके लिए रेंज यूज होता है, वर्ड रेंज फर्स्ट ईथरनेट 0/1-3 और मैं एंटर मारूंगा और अब मैं तीनों की रेंज में चला गया। तो जहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं चैनल प्रोटोकॉल। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा LSCP और PAGP। तो मैंने LSCP की लैब करनी है तो LSCP करूंगा और एंटर मारूंगा। इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे चैनल ग्रुप और क्वेश्चन मार्क करूंगा तो देन चैनल ग्रुप का नेम फॉर एग्जांपल 1। फिर मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा तो वो बोलेगा मोड। फिर क्वेश्चन मार्क करूंगा तो ये इसके मोड्स आते हैं, एक्टिव, ऑटो, डिजायरेबल, ऑन, पैसिव। एक्टिव और पैसिव यूज होते हैं LSCP के लिए। तो जैसे हमने PAGP में डिजायरेबल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे एक्टिव। तो एक्टिव और पैसिव 2 आते हैं, यूज होते हैं इन्हें LSCP। जब मैं एंटर मारूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाले देख रहे हो आप पोर्ट, मतलब कि इसमें कुछ चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही जाऊंगा इस स्विच के ऊपर, सेकंड के ऊपर, और सेम कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। यहाँ पे आकर इनेबल कॉन्फ़िग स्पेस T और यहाँ पे लिखूंगा एंटर रेंज फर्स्ट 0/1-3, तीनों को रेंज कमांड से। तो यहाँ पे लिखूंगा चैनल प्रोटोकॉल LSCP एंटर, चैनल ग्रुप क्वेश्चन मार्क 1 क्वेश्चन मार्क मोड क्वेश्चन मार्क एक्टिव और एंटर मारूंगा। तो ये देखो ये उस टाइम के लिए बंद हो गए हैं, ठीक है। तो अब फिर ये इसकी प्रॉपर वर्किंग होगी जब तक ये ऑन हो सारे के सारे। आप कुछ शो कमांड्स देखते हैं, शो
क्वेश्चन मार्क करता हूं तो ये वाली आती है, ठीक है, काफी आती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, शो हमने यहाँ पे करना है शो, तो शो ईथर चैनल, और मैं एंटर मारूंगा तो ये बताएगा आपको कौन सा प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, ठीक है। ग्रुप की स्टेट के लेयर 2 स्विचेस के ऊपर है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी पोर्ट्स हैं, 3 पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रॉपर इसका और क्वेश्चन मार्क करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है समरी, और एंटर मारता हूं तो आप ये देखो एस एंड यू। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है लेयर 2 और यू का मतलब होता है इन यूज, मतलब लेयर 2 यूज हो रहे हैं। तो ये हमारे तीनों पोर्टों पे LACP मतलब एक चैनल क्रिएट कर दिया इसने, ये प्रॉपर इसकी डिटेल दे रहा है। तो आप देख रहे हो अभी थोड़े टाइम बाद ये स्विचेस है ये ब्लिंक करेंगी, ऑन हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह हम स्विचेस के ऊपर लेयर 2 और लेयर 3 स्विचेस के ऊपर हम ईथर चैनल को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू PGP एंड LACP प्रोटोकॉल। तो आप देख रहे हो ये तीनों के तीनों फॉरवर्डिंग स्टेट में, और ये भी तीनों के तीनों, मतलब हमने ईथर चैनल क्रिएट कर दिया है। तो मान लो ये फास्ट ईथरनेट लिंक का 100 MBPS की स्पीड का, तो तीनों को मिलके ये 300 MBPS की स्पीड की बैंडविड्थ को यूज कर सकता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए। तो ये था हमारा LACP का लैब। So thanks for watching.